इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू, ये लानत है तेरी प्रेसिडेंट पे, बेगरत कहीं का। सीमा हैदर जेल भी जाएगी, भारत से डिपोर्ट भी होगी। कोई माइकल लाल इसको यहाँ रख नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक बच्चा पैदा कर ले, 10 बच्चे पैदा कर ले, 20 बच्चे पैदा कर ले, ये भारत से डिपोर्ट होगी ही होगी। इसको भारत की सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ, मीडिया के माध्यम से भी, टेलीफोनिक माध्यम से भी, कि मैंने अपना सारा काम किया कर चुके हैं। आपको बच्चे मिलके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सामाजिक लोग जिसने आपके बच्चों की आवाज को उठाया, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं या ठीक है, वो अपने लिए है। आपको उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी थी। मोमीन मलिक साहब ने कर दिया बड़ा धमाका, सीमा हैदर का बच्चा करने का प्लान हुआ फेल। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी, इस वीडियो को आखिर तक देखें। और मोमीन मलिक साहब ने सीमा भगोड़ी की बैंड बजाकर रख दी, और उधर गुलाम हैदर को भी जो है मोमीन मलिक साहब ने काफ़ी कुछ बोला। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट, हर वीडियो आपको मिलती रहे और सीमा भगोड़ी का जो मटका है वो फूटता रहे। तो देखिए दोस्तों, गुलाम हैदर के बच्चों की बात तो मैंने अपनी तरफ से उसके सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी, जो लीगल वर्क था, वो सारा मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि गुलाम हैदर के भारत आने की काफी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। और हमने आपको बोला था कि अगर गुलाम हैदर भारत किसी वजह से ना आ पाया तो मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था। तो अब कुछ टाइम और हम वेट कर रहे हैं कि अगर वो गुलाम हैदर भारत में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा और गुलाम हैदर को अपने साथ लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था। और उसके बच्चे उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ये समझे मेरे चुप रहने से या मेरे अपडेट ना देने से ऐसा नहीं है कि इस केस में हमने लीगल कार्रवाई छोड़ दी है। हम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी किए हुए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये उसके बच्चे उसको ना मिल जाए। दूसरी बात, मेरे लाइव आने से गुलाम हैदर ने मुझे एक बात कही थी कि लाइव के अंदर कि आप तो लाइव आके चले जाते हैं, बाद में मुझे जवाब देना पड़ता है। ये भी एक कारण था कि मैंने लाइव आना इसलिए छोड़ दिया था कि अगर मेरे लाइव आने से गुलाम हैदर को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या उसको जवाबदेही करना पड़ता है, वो कह रहा था मुझे लोग पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इसलिए भी मैंने लाइव आना छोड़ दिया था कि अगर मेरे क्लाइंट को या मेरे किसी ऐसे जिसका मैं केस लड़ रहा हूं, मेरी वजह से उसको दिक्कत होती है या उसको जवाबदेही देनी पड़ती है, तो मैं लाइव आना बंद कर देता हूं। तो मैंने लाइव आना बंद कर दिया था। लेकिन जब आप सभी लोगों के बहुत सारों के कॉल्स आए, बहुत सारों के एसएमएस आए, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि सर नहीं प्लीज ऐसा ना करो, तो मुझे मजबूरन आज लाइव आना पड़ा। वरना तो मेरा अब भी कोई इरादा नहीं था कि मैं इस बारे में लाइव आऊं। तो सिर्फ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने गुलाम हैदर के जितने भी केस डाल रखे हैं वो सब ऐसे के ऐसे चल रहे हैं। उन पे तारीखें हम अटेंड करते हैं, उन पे तारीखें लगी हुई है। हर तारीख पे हमारा लीगल काम उसके अंदर हम पूरा करते हैं और उसको हम सिरे से अंजाम देके रहेंगे। और जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा उसके 4 बच्चे हम दिलवाएंगे। अगर किसी वजह से भारत में गुलाम हैदर नहीं आ पाता है तो मैं स्वयं जाकर के उसको, गुलाम हैदर को अपने भारतीय दूतावास में जाकर के उसको वीजा लगवा करके अपनी गारंटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर उसको मैं भारत लेके आऊंगा और उसके बच्चों से उसकी मुलाकात भी कराऊंगा, उसके बच्चे को भी दिलवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी ऐसे आपस में इनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। सरकारों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ऑफिसर्स के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, डिप्लोमेट इनके बीच में जो डायलॉग है वो बहुत कम हो पाते हैं और एक दूसरे में के ऊपर जो है वो इस प्रकार का बर्डन दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर रहता है कि जिसकी वजह से डिप्लोमेट डायलॉग इनके बीच में बहुत कम हो पाते हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे इंडियन कैदी जो इंडियन कैदी हैं, जो दीव के हैं, दमन के हैं, राजस्थान के हैं, या जो बॉर्डर्स एरिया के हैं, जो समुद्री एरिया के हैं, वो मछली पकड़ने के लिए जब समुद्र में जाते हैं तो पाकिस्तान की नेवी द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और वो ज्यादातर हिंदू समाज के लोग होते हैं और वो वहां जेलों में सड़ते रहते हैं। इसी प्रकार उनका कोई आदमी अगर नेवी मछली पकड़ने के लिए आ रहा है, वो समुद्र में पता नहीं चलता कि कब समुद्र में पाकिस्तान की सीमा में चले गए, कब इंडिया की सीमा में चले गए, तो हमारी भारतीय नेवी द्वारा भी जो लोग पकड़े जाते हैं वो भी यहाँ की जेलों में बंद होते हैं। जो कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, गलती से चले जाएं या जानबूझ के चले जाएं या कुछ भी कारण हो जिनका, वो अगर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाए। अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान का एक बच्चा, कोहली बच्चा, वो बाड़मेर की सीमा से वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक गांव था, वहां पर वो अपनी उसकी जो महिला मित्र थी उससे मिलने के लिए गया था। तो जैसे वो उसको मिलने के लिए गया तो वहां के गांव वालों ने उसको देख लिया और वो उसके पीछे पड़ गए। तो वो जान बचाने के लिए वहां से भागता भागता किसी तरीके से इंडियन के रेत से होता हुआ, रेगिस्तान से होता भारत की सीमाओं में प्रवेश कर गया। और बाड़मेर पुलिस ने उसको, जब उसको पता चला, उसने पूछा कि मैं कहां पर हूं, उसको बताया गया कि ये भारत है और आप भारत के गांव में हैं। तो उसने कहा था मैं तो पाकिस्तान से हूं। तो वहां की पुलिस को इत्तला दी गई, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और वो अब बाड़मेर की जेल में है। और वहां पर मेरा संपर्क वहां के अधिकारियों से हुआ है, उसकी सारी डिटेल हमने ली है, लीगल डिटेल, और जल्दी ही हम उसको भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए उसमें जेल में मुलाकात करके उसको कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी, उसके भी माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, वो भी डिप्लोमेट तरीके से अपने मुल्क में चला जाए।
इसी प्रकार एक अलीगढ़ का बच्चा वो चला गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी गलती हो जाती हैं जिनकी वजह से कुछ भारत के लोग वहां जाके पाकिस्तान में फंस जाते हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के अरेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आवाज उठाना, ऐसे लोगों के लिए लीगल कार्य करना, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई मेरे अलावा इस काम को कर रहा है। और पाकिस्तान में अंसार बर्नी ट्रस्ट इस काम को कर रहा है, जो भारतीय लोगों को छुड़ा करके भारत में भेजता है। इसी प्रकार मैं यहां से जो लोग इस तरह के पकड़े जाते हैं उनकी कानूनी मदद करके इंसानियत के नाते उनको वहां भेजता हूं। तो मेरा लाइव ना आने की वजह एक तो ये थी कि बहुत ज्यादा हमारे भारत की बहन बेटियों को गालियां दी जा रही थी, हमारे भारत के बारे में, गौ माता के बारे में, और बहुत सारी ऐसी गंद फैलाया जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर जो है इसको ब्रेक दिया। और दूसरी इसके अलावा एक कारण यह भी था कि गुलाम हैदर को मेरा लाइव आना शायद पसंद नहीं था। जो उसने ये बात कही कि आप लाइव आ जाते हो और हमें जवाब देना पड़ता है, तो मैंने समझा कि मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं करूंगा, ना मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा, ना ही आपको जवाब देना पड़ेगा। उसका ये भी एक कारण था। हालांकि मैंने उसके लीगल काम सभी कर रखे हैं, उसके वीजा की जितनी रिकमेंडेशंस थी वो सारी पूरी की हुई है। वो भारत में आएगा तो मेरे पास ही रुकेगा, उसका सब इंतजाम मैंने किया हुआ है और हर तरीके से उसको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और अगर उसको आने में दिक्कत होती है तो मैं खुद जाकर के उसको लेके आऊंगा। जो मैं अपना काम सबको बोला है वो मैं करके रहूंगा। आपसे वादा कर रखा हूं, ऑर्डर मैंने कराए हुए। मैंने पहले भी आपको कहा था, बहुत दिन पहले मैंने गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं। गुलाम हैदर जैसे ही आता है पूरी दुनिया देखेगी उन ऑर्डर्स को। उन पे डेट भी लिखी हुई है, उन पे तारीख भी लिखी हुई है, उन पे समय भी लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऑर्डर गए हुए हैं, डीजीपी को भी गए हुए हैं, एसपी को भी गए हुए हैं, कमिश्नर सबको ऑर्डर गए हुए हैं। हमारे पास वो ऑर्डर हैं और वो ऑर्डर हम आपको देंगे। हमने ऐसे नहीं इतनी मेहनत करी इस केस के अंदर, रात दिन दौड़ के हमने मेहनत की है, हमने पूरी मेहनत की है, कोशिश की है और बहुत जद्दोजहद की है। तो सीमा हैदर जेल भी जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सीमा हैदर जेल भी जाएगी, भारत से डिपोर्ट भी होगी। कोई माई का लाल इसको यहां रख नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये एक बच्चा पैदा कर ले, 10 बच्चे पैदा कर ले, 20 बच्चे पैदा कर ले, ये भारत से डिपोर्ट होगी ही होगी। इसको भारत की सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा, भारत की पाक सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा। और रही बात बादल की, जो अलीगढ़ का बच्चा है, तो उनके माँ बाप का फोन मुझे आया, बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने भी मदद मांगी है। तो जो मेरे से उनकी मदद हो सकेगी उसकी मदद की जाएगी, उन माँ बाप की मदद की जाएगी और उस बच्चे को भी भारत लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और सीमा हैदर को जेल कराएंगे भारत की, उसके बाद ये डिपोर्ट होगी 101%। और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको पहले भी बोला था कि भाई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरे बच्चे दिलाना मोमिन मलिक की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूं, मीडिया के माध्यम से भी, टेलीफोनिक माध्यम से भी, कि मैंने अपना सारा काम किया कर चुके हैं। आपको बच्चे मिलके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आपके बच्चे मिलवाने से। ये मोमिन मलिक का वादा है आपको कि आपके बच्चे आपको मिलके रहेंगे हर हाल में। लेकिन आपको अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन सी बात आप जुबान से निकाल रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों तक, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत के लोगों ने आपकी आवाज को बहुत ज्यादा उठाया है, लेकिन आपकी बदकलामी की वजह से वो लोग जो है वो चुपचाप बैठ गए हैं। आपको अपनी जुबान में सुधार करना पड़ेगा। भारत के लोग या यूट्यूबर्स या वो सामाजिक लोग जिसने आपके बच्चों की आवाज को उठाया, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं या ठीक हैं, वो अपने लिए हैं। आपको उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, कोई कनेक्शन नहीं जोड़ना, नहीं। एक इंसानियत की बात है। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, अपने लिए हैं। उनकी अच्छाई को मत देखो, उनकी बुराई को मत देखो। आप ये देखो कि वो आपके बच्चों की आवाज उठा रहे हैं। कोई चैनल अपना चला रहा है या नहीं चला रहा है, उसको तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर कोई चैनल चला रहा है तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ, चलाने दो उसको, दुनिया चला रही है। कम से कम वो तुम्हारे बच्चों की आवाज तो उठा रहे हैं। तो जो लोग तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं को बुरा भला कह रहे हो। कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। जुबान है, उसको इतनी फिसल रही है जुबान, उसको स्टैंड करके चलो भाई। तुम्हें किसी से क्या लेना देना, तुम्हें अपने बच्चों से लेना देना है। तुम्हारे बच्चों की आवाज पूरे भारत ने उठाई है, भारत के लोगों ने उठाई है। यहां तक कि जो लोग हमारे खिलाफ भी हैं, उन्होंने भी इस बात को दिल से माना है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को मिलना चाहिए। फिर तुम्हें क्या जरूरत है किसी के बारे में बोलने की कि अपना यूट्यूब चला रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं? अरे करने, जो कर रहा है करने, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम है उन सबसे रिक्वेस्ट करना, चाहे कोई अच्छा है, बुरा है, अपने लिए है वो। तुम तो पूरे देश की जनता से, भारत की जनता से, भारत के लोगों से और तमाम जो है भारत की सरकार से, तमाम मिनिस्ट्री से, तमाम अच्छे इदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई मेरे बच्चे मेरे वापस दिलवाओ। बस दूसरी बात ही ना बोलो। तुम्हें भारत में तुम्हारी बात को रख के तुम हीरो बन गए थे भारत के अंदर, लेकिन तुम्हारी जुबान की वजह से तुम बिल्कुल जीरो बन गए हो।
इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रख के भारत के लोगों से, दुनिया के लोगों से सिर्फ एक ही बात, मुझे अच्छाई तुम्हारी बुराई से कोई लेना देना नहीं, मेरे बच्चे वापस दिलवाओ बस।